हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करके देखना चाहूँगी मैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अपने आप को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पाते हैं तो लेट्स चेक कि इस वक्त करंटली व्हाट इज ओप्स वी हैव ट्रू लव विद अस। अभी तो मैंने शफलिंग शुरू नहीं की। ग्रेट अचीवमेंट, ट्रू लव। ओके, ट्रू लव पाने की जर्नी है ये, सच्चे प्रेम को पाने की जर्नी है और अपनी लाइफ में ग्रेट अचीवमेंट्स को करने की जर्नी है। स्पिरिट हमसे बोलना चाहती है। वन कार्ड, वो दैम कार्ड वहाँ पर आएगा, आपके ट्विन फ्लेम कार्ड वहाँ पर आएगा, आपका कार्ड यहाँ आएगा और सेंटर पर हम कनेक्शन या यूनिवर्सल एनर्जीज लेंगे। अब दैम कार्ड वहाँ आएगा, मतलब वो जो भी पर्सन है, या मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, मैं ये नहीं कह रही कौन सा साइड मैस्कुलिन है कौन सा साइड फेमिनिन आएगा। आप जो देख रहे हैं, आप मैस्कुलिन या फेमिनिन, आपका कार्ड इधर आएगा और आपके पर्सन का कार्ड उस तरफ आएगा। ओके, जॉयस फन। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ में आपको एक लॉन्ग टर्म, मतलब यू आर देयर जॉयस फन। आप उनके लिए जॉय हो, आप उनके लिए फन हो, आप उनके लिए एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट, फैमिली जैसा जॉय, फैमिली जैसा फन क्रिएट करते हो उनकी लाइफ में। जब वो आपके साथ में होते हैं तब वो फील करते कि जैसे लाइफ एक सेलिब्रेशन है। मोस्ट पॉसिबली इस समय करंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो आपके साथ बिताए हुए अच्छे समय को याद कर रहे हैं और ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर वो इस वक्त भी आपके साथ होते, अभी भी आपके साथ होते तो कैसे आपकी लाइफ होती। वो ये भी इस वक्त इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ के पार्टनर होते, आपकी उनसे शादी हुई होती तो कैसे वो एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, वाइफ, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को प्लान करते, एंजॉय करते आपके साथ में। वाओ, देखिए आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। व्हाट इज़ योर एनर्जी टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम? व्हाट इज़ योर एनर्जी टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम? दो कार्ड्स, डिसेप्शन, द लविंग मैन। ओ माय गॉड, आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको प्यार देकर, आप पहले इसने आपको प्यार दिया, उसने आपको वादे किए, उसने आपको दिखाया कि ही इज़ द वन पर्सन इन योर लाइफ, एंड देन आपको लगता है कि उसने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया और कहीं ना कहीं उसने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया। और यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे लगता है। मैं इस चीज़ को और डिटेल में देखूंगी, लेकिन हम एक बार चेक करते हैं। ओ, अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। ये कार्ड तो आज पूरे दिन से रीडिंग्स में आ रहा है, मतलब ये दिस इज, हर बार जब भी मैंने रीडिंग करी है लैक मेंटेलिटी और में आया है। आपके जो पर्सन है ना, वो वहाँ पर, वो भी एक वी कैन से एक इमेजिनरी वर्ल्ड में है। कॉन्शियसनेस ऑफ लैक एनर्जी उनके अंदर भी है कि उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में जो भी है उसको वो शायद अच्छा नहीं मान रहे, उसके अंदर फन नहीं कर रहे, उसमें एंजॉय नहीं कर रहे। वो एक इमेजिनरी लाइफ में जी रहे हैं कि अगर वो नहीं होते, वहाँ जो उनके साथ है वो नहीं होते, आप होते तो क्या होता। इट्स लाइक दैट ही इज नॉट एंजॉइंग हिज प्रेजेंट ब्लेसिंग्स। कहीं ना कहीं वो फैंटेसी वर्ल्ड में आपके साथ में एक दुनिया बसा कर रह रहे हैं। रियलिटी उनकी लाइफ में कुछ और है। लगातार उनका ध्यान इस फैंटेसी पर बना रहता है कि अगर आप होते तो क्या होता। और यहीं पर आपके अंदर भी इस तरह का ही कुछ मुझे लगता है कि फैंटेसी है कि आपके अंदर भी इस तरह की फैंटेसी, शायद आपको शुरू से पता था कि ये इंसान एक यू आर इन ए थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप इनके साथ में आप इनके फुल टाइम पार्टनर आप इनके फुल टाइम पार्टनर नहीं बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको पहले से ही पता था कि ये इंसान आपको फुल कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता है, बट शायद अभी कॉन्शियसनेस ऑफ लैक में थे कि ठीक है अभी इस वक्त जितना मिल रहा है उतना लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। फिर आपको लगा कि अरे यार ये तो मैंने अपने ही आपको धोखा दे दिया या मुझे इस इंसान ने धोखा दे दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इस इंसान ने अपनी डेफिनेटली इसने अपने प्यार आपको दिखाया होगा, बट इसने अपनी लिमिटेशंस भी आपको शुरू से बताई होंगी, इसने अपनी सिचुएशंस भी आपको शुरू से बताई होंगी जिस पर आपको थोड़ा विश्वास नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपकी लैक मेंटालिटी मीन्स आप ऐसा था कि जैसे इसके सिवा मुझे कहीं और कोई मिल ही नहीं सकता, ही इज़ द ओनली वन पर्सन फॉर मी।
जबकि ही वॉज नेवर अवेलेबल 100% टू यू, देन स्टिल आपने उस चीज़ को परस्यू किया। और जब चीज़ें बिगड़ने लगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो शुरू से ही आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। ऑफ कोर्स वो लव करते हैं, प्यार करते हैं, बट ही वॉज नॉट 100% अवेलेबल टू, और ये बात आपको शुरू से पता थी। बट आपने उस चीज़ को शुरू में तो नकारा, मतलब शुरू में तो इग्नोर किया, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद अब आप भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। नाउ यू आर इन अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है, बट नहीं मिल सकता मुझे। वो डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर अभी भी है, और वही डिसअपॉइंटमेंट मुझे आपके ट्विन फ्लेम में भी नज़र आ रहा है। ही नोज कि ही लव्स यू, ही नोज कि उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, एंड ही नोज कि ही कैन नॉट बी विद यू, ही कैन नॉट गिव यू दैट कमिटमेंट, फुल टाइम पार्टनर वाला मामला, बट ही इमेजिन यू एज हिज फुल टाइम पार्टनर। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन में बोला ना, आप दोनों ही जने मैनिफेस्ट कर रहे हो या एक इमेजिनेशन वर्ड में एक दूसरे को देख रहे हो कि क्या होता अगर ऐसा होता और क्या होता अगर वैसा होता। गुलजार की कविता है ना, व्हाट इफ आप दोनों ही इस एनर्जी में हो इस वक्त। क्या होता अगर इससे बेटर कुछ क्या हो सकता था, क्या इससे बेटर भी कुछ हो सकता था क्या, उस एनर्जी में आप मुझे दोनों ही आप नजर आ रहे हो। इसको और भी चेक करके देखना चाहूंगी। Why joyous fun card is here? 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 सिक्स ऑफ वाटर, हाँ वो मैंने बताया ना कि आप नॉस्टैल्जिया, इमेजिनेशन, फैंटेसी, योर पर्सन इज इमेजिनिंग यू। सिक्स ऑफ कप्स आपको पता है ये फैंटेसी का कार्ड होता है, नॉस्टैल्जिया का कार्ड होता है, रीयूनियन का कार्ड होता है। ही इज मैनिफेस्टिंग एंड ही इज विजुअलाइजिंग। ओ वाओ, मैंने कहा ना मैनिफेस्टिंग, ये रहा मैजिशियन कार्ड। ये व्यक्ति लगातार अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में होते या वापस आ जाओ तो कैसा हो सकता था। 5 ऑफ एयर, बट वो पता है मैनिफेस्टेशंस भी तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि आप 100% किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हो कि ये पॉसिबल है होना। ये इंसान चाहता तो है आपको मैनिफेस्ट करना, लेकिन अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्टेड है। अंदर से ही इज़ नॉट ही इज़ श्योर, बल्कि ही इज़ डैम श्योर कि आपको मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि आपको मैनिफेस्ट किया जा सके। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके साथ उसको डील करना है। आपको मैनिफेस्ट करना और आपको अपनी लाइफ में बना कर रखना वो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ये रियलिटी इसको पता है, और क्योंकि ये रियलिटी इसको पता है और उसको वो डर है कि मैं किसी भी समय पर आपको खो सकता हूँ, और इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहा। चाहे कितना भी सोचता रहे आपके प्रति, आपको मैनिफेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि एक माइंड तो चल रहा है इस बात के लिए कि आप आओ उसकी लाइफ में, आप रहो उसकी लाइफ में, लेकिन दूसरा माइंड कह रहा है कि इसके साथ रहने का मतलब है कि तलवार की धार पर चलना। इसका मतलब, इसके साथ रहने का मतलब है कि गर्दन पर तलवार लटकी रहेगी हर समय, सिर पर तलवार लटकी रहेगी हर समय। ये डर उसके अंदर डेफिनेटली है। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए 10 ऑफ एयर। आपको लगता है कि एवरीथिंग इज
फिनिश नाउ, आपके लिए ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। 5 ऑफ अर्थ, आप आई थिंक मुझे लगता है कि आप यू आर ऑल्सो वेरी मच डिसअपॉइंटेड, यू ऑल्सो नाउ नो कि नहीं ये यूनियन नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता है। आप वॉक अवे कर चुके हो क्योंकि आपको लगता है कि जो कुछ एंड होना था वो हो चुका है ऑलरेडी। चैरियट कार्ड, ओ यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे से अलग होकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इस स्टकनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ आपके जो पर्सन है वो ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली इस चीज़ से बाहर निकलने की, एक्चुअली अपने आप को मूव ऑन करने की यहाँ से आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ओके जरा सा और इसमें खोद कर हम देखना चाहेंगे व्हाट इज़ योर पर्सनस ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, योर ट्विन फ्लेम्स ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। What are their true feelings for you? What are their true feelings for you? What are their true feelings for you? कॉन्फ्लिक्टेड, लगातार कॉन्फ्लिक्टेड, इनर कॉन्फ्लिक्ट आपको लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है। जाए तो जाए कहाँ, उनको ऐसा लगता है कि वो जिस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनको समझने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं, वो किसी को अपनी बात बता ही नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ों में उनके दिमाग में इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर। आपको अपनी लाइफ में बनाए रखें तो कैसे बनाए रखें, फिसले जाते हो हर क्षण, आप तो उनके हाथ से फिसले जाते हो। अगर पकड़ कर रखते हैं तो नैतिकता सामने आती है, मॉरलिटी सामने आती है। कॉन्शियस चॉइसेस का सवाल है। उनको पता है कि आपको चूज़ करने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदल देना, हमेशा हमेशा के लिए बदल देना, अपनी रियलिटी को चेंज करना, अपनी रियलिटी के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंट करना, झगड़ा करना, डेस्टिनी से झगड़ा करना, डेस्टिनी से पंगा मोल लेना। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, क्या मैं विधाता से झगड़ा कर सकता हूँ इसके लिए, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, क्या यह पॉसिबल भी है डेस्टिनी को चेंज करना। आपको पाने का मतलब है अपनी खुद की डेस्टिनी को अपने आप से चेंज करना। एंड ही इज़ वेरी मच कंफ्यूज कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है। इसीलिए वो बस फैंटेसी में ही है, ख्यालों में ही है। आप उनकी लाइफ में हैं बट केवल ख्यालों में। आपको रखना ख्यालों में बहुत ज़्यादा ईजी है, रियलिटी में आपको लेकर आना तो डायरेक्टली ब्रह्मा जी से लड़ाई करने के बराबर है उनके लिए। आपके लिए क्या कार्ड आया? शैडो क्वीन कार्ड आया। एक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन, द लेडी ऑफ द मिरर। देखिए आप अपनी शेडोज, जबकि वो अपनी शेडो साइड्स पर फंसे हुए हैं, ये सब शेडो साइड्स ही हैं, तब आप भी अपनी शेडो पर हैं, बट यू आर लाइक ट्राइंग टू गेन द लाइट। आप अपनी शेडोज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो आपको लेकर कॉन्फ्लिक्टेड है, फंसे हुए हैं और सिर्फ मतलब सोच में आपके साथ में है। आप रियली इस रिलेशनशिप के इस स्टकनेस से बाहर निकल के इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है आपकी लाइफ में, वो नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आप ऐसे इनसिक्योर रिलेशन में फंस गए, क्यों आप ऐसे मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में फंस गए, उस रीज़न को जानकर अपने आप को इस अंधेरे से बाहर निकालने की आप डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स का आपको क्या गाइडेंस है ऐसे समय में? आपको, आपके ट्विन को, दोनों को ही क्या गाइडेंस है? व्हाट इज यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू पीपल? द वेल वॉचर, ये कार्ड भी आज रीडिंग में दोबारा आया है। विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन। आप दोनों को ही कहा जा रहा है कि कुएं में कूद मत पड़ो, मतलब समझदारी से काम लो। कोई वो कहते हैं ना कि अगर दूसरे लोग कुएं में गिरेंगे तो क्या तुम भी गिर जाओगे? ट्विन फ्लेम्स के नाम पर जो भी कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस वगैरह है, तो अगर आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि अगर 1000 लोग कुएं में कूदें, सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूद जाओगे? मेरी तो मम्मी का ये फेवरेट डायलॉग था, अगर सब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगे। तो यहाँ पर मेरे को आपको यही बताना है कि अगर सब दुनिया कुएं में कूदने जा रही है कि नहीं, हम तो ट्विन फ्लेम से यूनियन करेंगे, हम तो ट्विन फ्लेम की वेट करेंगे, हम तो ट्विन फ्लेम को चेज करेंगे, हम तो ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करेंगे, अपनी लाइफ बर्बाद करेंगे, हम तो अपनी कोडिपेंडेंसी पर काम नहीं करेंगे, हम तो कुएं में कूदेंगे। तो डिवाइन आपको यही कहने जा रहा है कि कूदो भाई, लेकिन थोड़ा समझदारी रखो, अपना भी दिमाग लगाओ, पावर ऑफ द डिवाइन, ईश्वर पर भी भरोसा रखो। और ये भी बहुत सारे लोग इसलिए भी कि हमें ऐसा ट्विन फ्लेम
क्यों कंडीशन दे दी, हम इतने परेशान हैं, हमें कुएं में गिरना था क्या, हमें इस कुएं में धक्का क्यों दिया भगवान। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने नहीं, आपने खुद प्लान किया, ये जर्नी आपने अपने लिए प्लान करी है। डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है, डिवाइन की पावर आपके साथ में विजडम गेन करने के लिए। अगर आप कुएं में कूद भी गए हो या गिर भी गए हो, गलती से गिर भी गए हो, तो ईश्वर की पावर आपके साथ है। गलती से आप गिर गए ना कुएं में, गलती से चले गए, इस डेप्थ में चले गए, इस शेडो में चले गए, इस गलत जगह पर हम कह सकते हैं आप चले गए। गलत जगह इसलिए नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी खराब है, गलत जगह इसलिए क्योंकि आप एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो। जब आपका मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड है तो आप अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस कुएं में जो गिरे हुए हो, अंधेरे कुएं में, इवन आपका ट्विन फ्लेम भी गिरा हुआ है, वो भी इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पर आपको भी यही कहा जा रहा है कि अगर गिर भी गए हो, अगर गलती से आपने अपना टाइम वेस्ट भी कर दिया, बहुत समय अंधेरे में गुजार भी दिया है, तो अब तो नॉलेज गेन कर ली, अब तो आप जान गए इसके बारे में, तो अब तो एटलीस्ट आप इसमें समझदारी से काम लें, समझदारी से डिसीजन लें। ये आप दोनों के लिए सेम यही गाइडेंस है कि अगर उलझे हुए हो तो क्यों उलझे हुए हो, शेडो साइड में हो तो क्यों हो, अंधेरे में गिर रहे हो तो क्यों गिर रहे हो। वॉच करो ना, कि अपने खुद के मूव्स वॉच करो, हम कहाँ डार्कनेस में हैं, हम कहाँ कन्फ्यूजन में हैं। अगर माया मैट्रिक्स आपको अंधेरे में खींच रही है, अंधेरे के कुएं में, आपको लग रहा है मैं कुएं में, अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा हूँ, मेरे ऊपर मेरा अपना लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपना फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, मैं लगातार नीचे ड्रॉन होता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ, तो क्यों हो आप। अपनी विजडम गेन करो, ईश्वर की सहायता लो, और उसके बाद में अपने आप को इस जगह से, इस डार्क जगह में से आप बाहर निकालो। ये पावर आपके पास में है, आप निकाल सकते हो अपने आप को। ये आपका डिवाइन आपको बोलना चाह रहा है। मत रहो इस डार्क प्लेस पर। क्यों हो आप इस डार्क प्लेस पर। फ्यूचर गाइडेंस देखना चाहूँगी मैं आपके लिए। ये तो खैर गाइडेंस तो मैंने देख ली। लेट्स चेक मैसेजेस। आपका ट्विन आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस समय में। तो ये मेरे अपने बनाए हुए टैरो कार्ड्स हैं, 156 लव मैसेजेस। आप अपने लिए इनको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये आप इनको टैरो कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप इनको मैसेज कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सुंदर सी यूनिकॉर्न बॉक्स के अंदर ये मिलते हैं और आप इनको मंगा सकते हैं। टिन का बॉक्स है इसलिए इतना ज़ोर से बज रहा है। ओके, सो आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस डेक के अंदर मैंने आपको खाली कार्ड्स भी दिए हैं, ब्लैंक कार्ड्स भी दिए हैं, तो आप अपनी इच्छा से भी कोई मैसेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखते हैं। द सन कार्ड, आई एम कंप्लीट विद इन। आई फील कंप्लीट विद यू। आई थिंक मुझे लगता है ये कार्ड ऐसे आना चाहिए था। आई फील कंप्लीट विद यू। वो तो आया ही ना पहला कार्ड, वो हमने देखा। ये जॉयस फन कार्ड, आपके साथ ही उनको कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है और यहाँ पर भी वो आपको यही कह रहे हैं। आई फील कंप्लीट विद यू। मुझे आपके साथ ही कंप्लीशन की फीलिंग आती है। वाओ। वी विल बी टुगेदर वन डे। आपके ट्विन फ्लेम को अभी भी उम्मीद है कि एक नए दिन आप उनके साथ में होंगे। एंड हैव यू चूजन समवन एल्स। लेकिन साथ ही साथ उनको ये डर भी लगा हुआ है कि कहीं आपने किसी और को तो नहीं चुन लिया है। ये फियर भी है, ये डर भी है उनके अंदर। लेट्स चेक आपके मैसेजेस, व्हाट यू वांट टू कन्वे टू योर ट्विन फ्लेम। आप अपने ट्विन फ्लेम को क्या कहना चाहते हो। आई वॉन्ट टू शेयर माई लव विद यू। ओ वाओ। यू ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर योर टू ऑफ कप्स कार्ड है ये। यू ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर योर लव विद दैम। Beautiful. What else? Will you ever give me justice? क्या तुम मुझे कभी जस्टिस दोगे। क्या तुम मेरे साथ में कभी सही बिहेव करना सीखोगे। क्या कभी तुम मेरे साथ जो रॉन्ग किया उसको राइट करोगे। अगर आप अभी भी इस तरह की एनर्जी में हो ना, यही आपकी शेडो साइड है। कोई और दूसरा आपको जस्टिस दे इसकी वेट ना करें, आप अपने आप को जस्टिस दें। आपको अपने आप को इस सिचुएशन में क्या सही करना चाहिए अपने खुद के साथ। आई एम इवेल्युएटिंग आवर रिलेशनशिप। मैं अपनी रिलेशनशिप को इवेल्युएट कर रही हूँ। ऑब्वियसली आप इस रीडिंग्स के थ्रू यही करते हैं, रिलेशनशिप को इवेल्युएट ही करते हैं। एंड
यूनिवर्स का मैसेज आप दोनों के लिए 8 ऑफ वॉन्ट्स, आई कम्युनिकेट माई थॉट्स क्लियरली। आई थिंक आप यूनिवर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यूनिवर्स आप दोनों को टेलीपैथिकली मैसेजेस दे रहा है। वाओ, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। यूनिवर्स आप दोनों को 5D में यूनियन में आने के लिए, स्टैंड होकर अपनी अपनी सेल्फ यूनियन में आने के लिए, यूनिवर्स के साथ यूनियन में आने के लिए, और एक दूसरे के साथ 5D यूनियन में आने के लिए कॉल कर रहा है। आई एम लिसनिंग टू माई हायर सेल्फ। और आप दोनों, यस मैंने बोला ना, अपनी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, अपने अपने हायर वर्जन्स में कन्वर्ट होने के लिए, अपने आप के साथ और डिवाइन के साथ और अपने हायर सेल्फ के साथ यूनाइट होने के लिए आपको कॉल कर रहा है। अपनी शेडो साइड्स को हील कीजिए, राइट, और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होइए। दुनिया में यूनियन मिले ना मिले, दुनिया में आप इस व्यक्ति के साथ आप अटैच हो पाए या ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं 5D में, जहाँ पर ओनली देयर इज़ ओनली यू एंड देम, वेयर देयर आर नो थर्ड पार्टीज, वहाँ ऐसी एनर्जी में, वहाँ ऐसी एक रियल में आप इसके साथ या अपने ट्रू लव के साथ या अपने डिवाइन सेल्फ के साथ आप यूनाइट हों, इसके लिए ईश्वर आपको कॉल कर रहे हैं। तो ये थी ट्विन फ्लेम एनर्जी आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए।
तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रकृति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश
जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।